अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, यूँ तो हम इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम में से हर शख्स को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है और वो किस आलम के अंदर रहती है और उस आलम का नाम क्या है और इंसान वहाँ पर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है? आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। प्यार दोस्तों, तो ये बात याद रखें कि इंसान के मरने के बाद इसका ताल्लुक इस ज़ाहरी और दुनियावी आलम से नहीं रहता, बल्कि इसका ताल्लुक एक और आलम से हो जाता है जिसको आलम बरज़ख और उर्फ़ आम में आलम कब्र कहते हैं। अब जो कुछ इस पर गुजरता है वो दुनियावी आलम में नहीं होता, बल्कि इस दूसरे आलम में होता है, और इस दूसरे आलम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत बालिगा से आम इंसानों से मख्फी रखा है। लिहाजा इस पर अच्छा या बुरा जो कुछ गुजरता है इसका इस दुनिया में मुशाहदा आम तौर पर नहीं होता। मुर्दा हमारे सामने होता है और इस पर अज़ाब या राहत का मामला होता है, मगर इसके बावजूद क्योंकि ये मामला आलम बरज़ख का है, इसलिए हमको महसूस और मुशाहदा नहीं होता, और हमारे ना देखने या महसूस ना करने से ये लाजिम नहीं आता कि मुर्दे को तकलीफ़ या राहत महसूस नहीं हो रही, बल्कि उसे राहत और तकलीफ़ भी महसूस होती है। लेकिन ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मख्फी रखा है ताकि ईमान बिल गैब बाकी रहने की बदौलत इंसान अजर व सवाब का मुस्तहिक भी हो और इसकी आजमाइश भी हो। बहरहाल जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो अगर वो नेक है तो नेक अरवाह का असल मुस्तक़िर और ठिकाना इल्लीजीन है, मगर इसके दर्जात भी मुख्तलिफ हैं, और बद अरवाह का असल ठिकाना सिज्जीन है, और हर रूह का एक ख़ास ताल्लुक इसके जिस्म के साथ कर दिया जाता है। ख्वाह जिस्म कब्र में मदफून हो या दरिया में गर्क हो या किसी दरिंदे के पेट में हो, अलगरज जिस्म के अज्जा जहाँ जहाँ होंगे रूह का एक ख़ास ताल्लुक उनके साथ कायम रहेगा, और इसी ख़ास ताल्लुक का नाम बरज़खी ज़िंदगी है। जिस तरह सूरज की रोशनी से ज़मीन का ज़र्रा चमकता है, इसी तरह रूह के ताल्लुक से जिस्म का हर ज़र्रा ज़िंदगी से मुनव्वर हो जाता है। अगरचे बरज़खी ज़िंदगी की हकीकत का इस दुनिया में मालूम करना मुमकिन नहीं। इल्लीजीन और सिज्जीन क्या चीज़ है? चुनाचे सिज्जीन, जिसके माना है तंग जगह में कैद करने के, और कामूस में है कि सिज्जीन के माना दायमी कैद के हैं, और अहादीस व आसार से ये मालूम होता है कि सिज्जीन एक ख़ास मकाम का नाम है, और कुफ़ार व फुज्जार की अरवाह का मकाम यही है, और इसी मकाम में उनके आमाल नामे रहते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उनके आमाल नामे इस जगह में महफूज कर दिए जाते हैं, और ये भी मुमकिन है कि इस जगह कोई ऐसी किताब जामे हो जिसमें तमाम दुनिया के कुफ़ार व फुज्जार के आमाल लिख दिए जाते हैं। और ये मकाम किस जगह है, इसके मुतालिक हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तवील हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिज्जीन 7वीं ज़मीन के निचले तबक के अंदर मौजूद है, और इल्लीजीन 7वें आसमान पर ज़ेर अर्श है। और बाद रिवायात में ये भी है कि सिज्जीन कुफ़ार व फुज्जार की अरवाह का मुस्तक़िर है, और इल्लीजीन मोमिन मुत्तक़ीन की अरवाह की जगह है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर रिवायात से पता चला कि इंसान मरने के बाद दारे आखिरत और दारे दुनिया के दरमियान एक और जहां है कि जिसको बरज़ख कहा जाता है। इंसान की रूह वहां पर रहती है, और मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्ब मरातिब इस जहान के अंदर रहना होता है, और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें न ज़्यादती हो सकती है न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो उस वक्त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़े रूह के लिए तशरीफ़ लाते हैं, और उस शख्स के दाएँ बाएँ जहाँ तक निगाह काम करती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं, और काफिर के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते मौजूद होते हैं। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब का है, और अब गैब बाकी न रहा, बल्कि ये चीज़ें मुशाहदे के अंदर आ गईं। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसान के साथ बाकी रहता है, अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई हो, मगर बदन पर जो कुछ गुजरेगा रूह ज़रूर उससे मुतासिर होगी।
जिस तरह हयात दुनिया में होती है, बल्कि उससे भी ज़ायद होती है। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना, सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुँचती है। और इनके अक्स भी जिस्म ही पर वारिद होते हैं, और कुल्फत व अजियत भी रूह पाती है। रूह के लिए ख़ास अपनी राहत व अलम के अलग असबाब हैं, जिनसे सरूर या गम पैदा होता है। बेआइन ही यही सब हालतें बरज़ख के अंदर भी मौजूद रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मरातब मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बाद की कब्र पर, बाद की चाहे जमजम शरीफ पर, और बाद की चाहे जमजम शरीफ के अंदर, बाद की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाद की पहले दूसरे सातवें आसमान तक, और बाद के आसमानों से भी बुलंद, और बाद की रूहें ज़ेर अर्श कंदीलों के अंदर मौजूद रहती हैं, और बाद की अरवाह आला इल्लियीन के अंदर मौजूद होती हैं। मगर कहीं भी हों, अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते हैं, पहचानते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, बल्कि रूह का देखना कुर्बे कब्र ही से मखसूस नहीं। इसकी मिसाल हदीस शरीफ में ये फरमाई गई है कि एक ताइब पहले कफस में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। आमा कराम फरमाते हैं कि बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा हो जाती हैं तो आलम बाला से मिल जाती हैं, और सब कुछ ऐसे देखती और सुनती हैं जैसे यहाँ पर हाजिर हैं। और हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। और शाह अब्दुल अजीज साहिब लिखते हैं कि रूह रा कुर्ब बोध मकान यकसा अस्त, यानी रूह के लिए कुर्ब बोध यकसा हैं। काफरों की खबीस रूहें बाद की उनके मरगट या कब्र पर रहती हैं, बाद की चाहे बरूत में कि यमन में एक नाला है, और बाद की पहली, बाद की दूसरी और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं ज़मीन तक के अंदर रहती हैं, और बाद की उसके भी नीचे से जीन में होती हैं। और वो कहीं भी हों, जो उसकी कब्र या मरगट पर गुजरेगा उसे देखते पहचानते, बात सुनते हैं, मगर कहीं जाने आने का इख्तियार नहीं, क्योंकि वो कैद के अंदर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि रूह किसी दूसरे बदन के अंदर नहीं चली जाती, ख्वाह वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासुख या आवागौन भी कहते हैं। ये अकीदा महज बातिल और इसका माना कुफर है। मौत के माना है रूह का जिस्म से जुदा हो जाना, ना ये कि रूह मर जाती है। जो रूह को फना माने वो बद मज़हब है। मुर्दा कलाम भी करता है, उसकी कलाम को आवाम, जिन और इंसान के सिवा तमाम हैवानात वगैरह भी सुनते हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं तो उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान हो तो उसका दबाना ऐसा होता है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चिपटा लेती है, और अगर काफिर हो तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। चुनाचे उस वक्त दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, उससे हिसाब किताब भी लेते हैं, जिसके बाद या तो उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है या फिर जहन्नम की तरफ से एक दरवाजे को खोल दिया जाता है। और जहन्नम या जन्नत में जाने से पहले पहले या तो उस रूह को सवाब ही सवाब और राहत ही राहत होती है, या फिर जहन्नम से मुसलसल अदाब होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जहान में जाने से पहले पहले नेक आमाल करने और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।